नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेन है और मैं एक शराबी हाय हूँ। नरेन भाई। परमात्मा की कृपा, आप लोगों की दुआ और इस सुंदर कार्यक्रम की मदद, आज के दिन शराब नहीं पी है। मेरा होम ग्रुप आशा एल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप कोटपुतली है। मेरा मदर ग्रुप मुक्ति ग्रुप जयपुर है। मैंने स्टेप स्पॉन्सर भी, प्रोग्राम स्पॉन्सर भी लिया है और मैंने सर्विस स्पॉन्सर भी लिया है। और इन कदमों पर काम करते हुए इसी जुलाई के महीने में भगवान ने चाहा तो मुझे 8 साल पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया। और जो आज का जो टॉपिक है कि चैलेंजेस इन अर्ली रिकवरी, प्रारंभिक रिकवरी में आने वाली दिक्कतें, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और मेरा फेवरेट है एक प्रकार से देखा जाए तो मैं थोड़ा सा अपने विषय में बताना चाहूँगा। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और जो अल्कोहल था वो हमारे एक प्रकार से देखा जाए तो ब्लड में ही था। हमारा ऐसा माहौल था कि हमारे आसपास इर्द गिर्द सब लोग शादी विवाह फंक्शन में शराब पीते थे। और ऐसी परिस्थितियों में मैं देखते देखते मेरे बचपन से ही मेरे मन में इसके प्रति जिज्ञासा थी और 7-8 साल की उम्र में पहली बार मेरे हाथ में शराब आई। दोस्तों, सामान्यतः वो मुझे कड़वी लगनी चाहिए थी, अच्छी नहीं लगनी चाहिए थी, बट हुआ मेरे साथ उल्टा हुआ और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। और मैं अगले रोज फिर से उन पीने के लिए मेरे पापा के पास गया। उन्होंने मुझे डांट दिया और कहा कि ये बच्चों के पीने की चीज नहीं है। और मैंने, आप यकीन मानिए, उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि बड़ा होकर मैं चाहे और कुछ करूं या ना करूं, मैं शराब जरूर पीऊंगा। और मेनवाइल आगे स्टोरी बढ़ती रही डे बाय डे। मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे शराब मेरे जीवन में पीढ़ली आती गई। और जैसा कहते हैं कि बेवड़ों पे भगवान मेहरबान होता है, तो बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल गया, शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए। और इन सब के साथ साथ जो मेरी शराब थी वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ती जा रही थी। समस्याएं विकट होती जा रही थी। मेरे अलावा तकरीबन सब लोग जान चुके थे कि मुझे इस चीज का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। और मेरी जॉब जाने को हो गई, मेरे हाथ पैर कांपते थे, दोस्तों के साथ रिश्ते, रिश्तेदारों के साथ संबंध, घर परिवार, सब कुछ तबाह हो रहा था। बट मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी। और ये कहूँ कि आंखें खोल नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, तो बात अलग हो कैसे, ये अलग बात थी। भगवान की कृपा रही कि सत्यमेव जयते के माध्यम से मुझे मैसेज मिला। मेरे 11 साल के बच्चे ने वो कार्यक्रम देखा और फोन किया और मैं 22 जुलाई 2012 को एक ही मीटिंग में जयपुर पहुंचा। और मैंने आप लोगों की शेयरिंग सुनी, मुझे आइडेंटिफिकेशन मिला। और भगवान की कृपा ऐसी रही कि जिस दिन मैं गया था उस दिन से लेकर आज तक मुझे शराब की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं रहा मेरे लिए। मेरी रिकवरी, मैं अगर ये कहूँ कि तलवार की धार पर थी तो गलत नहीं होगा। रिकवरी कभी भी आसान रहती है। हम कहते हैं टेक इट जी, आसानी से करो, ये करो वो करो, लेकिन एक्चुअली में समस्या दिखना स्टार्ट तब होती है कि जब हमारे जीवन से शराब जाती है। नहीं तो होता ये था कि मैं एक समस्या से मुक्ति पाने के लिए एक दूसरी समस्या क्रिएट कर लेता था। मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि जब मैं ए में आया तो मेरे यहाँ आसपास मीटिंग नहीं थी। हमारे राजस्थान में एक मीटिंग होती थी और वो मेरे घर से लगभग 110 किलोमीटर पड़ता था। सप्ताह में एक मीटिंग करने के लिए मुझे लगभग 220 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करना पड़ता था। लेकिन मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि मैं, अगर मुझे शराब से बचे रहना है, मीटिंग्स में जाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों, मैं मीटिंग्स जा रहा था इजी वे में, जैसा मैं कर पा रहा था कार्यक्रम कर रहा था और शराब भी नहीं पी रहा था। शराब, देखिए, शराब भी नहीं पी रहा था, लेकिन
मेरे जीवन में तूफान मचे हुए थे। आनी स्टार्ट हुई कब? जब मुझे मेरी रिकवरी स्टार्ट हुई। मुझे सबसे पहले तो जो इस बीमारी का पार्ट समझ में आया था वो ये था कि ये पारिवारिक बीमारी है, फैमिली डिजीज है, आध्यात्मिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है। तो जैसे जैसे मैंने इस बीमारी को जाना वैसे वैसे ही मेरी इसके प्रति जो चुनौतियां थी वो आने स्टार्ट हुई, उनको मैं पहचानने लगा। तो सबसे पहले तो जो मेरी सामने चुनौती आई वो यही थी कि यार साला हर हफ्ते कौन मीटिंग जाएगा, क्या फायदा है जब एक बार जाके देख लिया और ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई बस ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो कर लेंगे। लेकिन जिस दिन मैं मीटिंग में गया था उस दिन एक भाई जो चेयर कर रहे थे उन्होंने बड़े प्यार से एक बात बताई कि उन्होंने कहा कि मुझे 2.5 साल हो गए मैंने शराब नहीं पी। तो मैंने कहा आपने क्या किया शराब ना पीने के लिए? तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मैंने कुछ खास नहीं किया, बस अपने आप को इन मीटिंग्स में लाता रहा और सब हो गया। तुम भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस आते रहो, ये काम करता है अगर तुम करने दोगे तो वो चीज मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। तो मैंने बाधाओं के बावजूद मीटिंग जाना बंद नहीं किया। मैं मीटिंग हर हफ्ते मीटिंग जा रहा था। और अब मेरे घर का माहौल ठीक हो चुका था। अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त बात करने लगे थे कि यार अब ये कैसे शराब कैसे बंद कर दिया इसने, कहाँ जाता है, क्या करता है। अब धीरे धीरे घर में भी बात करने लगे लोग कि अब तो तुझे 3 महीने हो गए हैं, अब तुझे बार बार जयपुर जाने की क्या जरूरत है, अब क्यों तू इन मीटिंग्स में जा रहा है। यार दोस्त मोहल्ले के लोग बोलते कि पहले साला दारू पी पी के बर्बाद था, अब पता नहीं क्या मिल गया है कि कहाँ जाता है हर हफ्ते। हर आदमी मुझे परेशान करने को आ रहा था और मेरी समझ में कोई ये नहीं आ रहा था कि मैं इन सब का क्या करूं। लेकिन मुझे जो चीज इम्पोर्टेंट नजर आ रही थी वो ये थी कि भाई मुझे अपनी रिकवरी से मोहब्बत है। अगर मुझे शराब नहीं पीनी है तो मुझे इस कार्यक्रम से जुड़े रहना है। और जैसे जैसे मैं मीटिंग्स जाता रहा तो मुझे मेरी समस्याओं को पहचानने में मदद मिली। और ना सिर्फ पहचानने में मदद मिली, मुझे उनसे उनके जो निराकरण में उनसे छुटकारा पाने में भी मदद मिलने लगी। उसके बाद जो दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने को आई वो थी इकोनॉमिक फाइनेंशियल दिक्कत आने लगी कि यार हर हफ्ते मीटिंग जाना, लगभग 250 रुपये किराया लगेगा है, तो क्या फायदा है यार, बंद करना, दिमाग बोलता रहने दे। लेकिन समझ में आया ये चीज कि ये किराया लगा के जाना, ये शारीरिक मेहनत, ये सारी चीजें जरूरी हैं। क्योंकि जब मैं पी रहा था तब घरवाले बोलते थे कि चाहे कोई 10,000 रुपये ले ले, चाहे कोई 50,000 ले ले, हमारे बेटे की शराब छुड़वा दे। और आज मैं सिर्फ एक मीटिंग के लिए अगर 250-300 रुपये खर्च करके जा रहा हूँ तो वो मुझे अखरने लगा। लेकिन सबसे अच्छी चीज वो ये थी कि जो मैंने आप लोगों की एक बात मानी थी कि मैंने अपना दिमाग लगाने के बजाय हर बात के लिए हर बात के लिए मैंने अपने साथियों से सलाह मशवरा लेना उचित समझा। मुझे जब भी कोई दिक्कत आती मैं आप लोगों से पूछता कि मैं यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, तो मुझे उसका समाधान मिलता गया। और मेरी समस्याएं थी जो उनसे मुझे है ना छुटकारा मिलता गया। उसके बाद मुझे घर में भी जो क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े जो शराब के कारण होते थे वो एक बार बंद हो चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे फिर से वो ही सारी चीजें मुझे सामने आने लगी। मेरे वर्किंग प्लेस पर भी मुझे यही समस्याएं आने लगी। लोग चिड़ मैं बिल फिर से चिड़चिड़ा होने लगा, गुस्सा होने लगा, बार बार पीने के ख्याल सताने लगे। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ऐसा करते करते लगभग मैंने 14 महीने बिता दिए थे। और मैं बहुत परेशान था। और मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर से पूछा
कि तुम कहते हो कि ये प्रोग्राम काम करता है। हैं? क्या काम करता है ये प्रोग्राम? मैं आपकी मीटिंग भी कंटिन्यूअसली आ रहा हूँ, मैं जो प्रोग्राम बताया गया मैं वो प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। फिर भी मेरी समस्याएं बढ़ती क्यों जा रही हैं, मेरी समस्याएं कम क्यों नहीं हो रही? तो वो पहले तो हंसे और फिर उन्होंने मुझे मेरी असलियत बताई कि पिछले जब से तू ए में आया है, तूने सिर्फ एक चीज मानी है कि शराब के सामने अपनी शक्तिहीनता के अलावा, अब शराब के सामने अपनी शक्तिहीनता के अलावा तूने कुछ और कोई कार्य नहीं किया है, और कोई कार्य तूने नहीं किया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कैसे, जो आप बता रहे हो सारे कार्य मैं कर रहा हूँ? बोले नहीं, तूने पहले कदम का पहला हिस्सा मात्र स्वीकार किया है, उसके प्रति कोई कार्य नहीं किया है। तो मेरी समझ में आया कि जो मेरी रिकवरी में जो दिक्कतें आ रही थी, उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि मैं प्रोग्राम की जानकारी तो हासिल कर रहा था, लेकिन मैं उस प्रोग्राम को अपने ऊपर लागू नहीं कर रहा था। दोस्तों, उस दिन से मैंने प्रोग्राम को करना चालू किया और डे बाय डे मेरी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी। जैसे जैसे मैं इस 12 कदमों के प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप जाता रहा, सबसे पहले मैंने ये जाना कि मैं अपने जीवन में कहाँ कहाँ अस्त व्यस्त हूँ। ये तो शराब के प्रति मैं शक्तिहीन हूँ, ये मैं स्वीकार कर चुका था, और शायद इसी स्वीकार्यता के कारण ही मैं शराब से दूर रह पाया। लेकिन सिर्फ शराब न पीने मात्र से ही मेरा जीवन बदलने वाला सॉरी, मेरा जीवन बदलने वाला नहीं था। जब मैं शराब पी रहा था तो सब लोग बोलते थे कि यार नरेन बहुत अच्छा लड़का है, लाख रुपए का बच्चा है, अगर शराब ना पिए तो। लेकिन जैसे मैंने शराब पी तो पूरा शराब बंद की, पूरा जमाना फिर से मेरा दुश्मन होने लगा। जहां मुझे बताया मेरे स्पॉन्सर ने कि शराब तेरी ढाल बनी हुई थी, तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को छुपा रखा था शराब ने, और जैसे ही तूने शराब बंद की तेरा असली चेहरा सामने आया है। तो मुझे ये स्वीकार करने में बहुत दिक्कत हुई कि मेरा वास्तविक चेहरा क्या है। शराबी हूँ ये स्वीकार करना आसान था, लेकिन मैं आलसी हूँ, मैं कामचोर हूँ, मैं लालची हूँ, मैं अहंकारी हूँ, ये सारी जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे, इनको स्वीकार करना मेरे लिए आसान नहीं था दोस्तों। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू माय स्पॉन्सर कि जिन्होंने मेरे साथ कार्य किया और मुझे इन सारी चीजों से निकाला, तभी जाकर मेरा जीवन एक पटरी पर आ पाया। दोस्तों, इसके अलावा जो अर्ली रिकवरी में और बहुत सारी समस्याएं जो मेरे साथ आई, मेरी फैमिली लाइफ बड़ी डिस्टर्ब रही है। जब मैं अल्कोहलिज्म में नहीं था, अल्कोहलिक अनोनिमस में नहीं आया था, उससे पहले से ही मेरी जो फैमिली लाइफ थी वो डिस्टर्ब थी। और ए में आने के बाद तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई। हम दोनों के ऐसे भयानक भयानक झगड़े होने लगे, और ऐसी कंडीशन उत्पन्न हुई कि या तो वो मरे या मैं मरूं। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अपने स्पॉन्सर से बात की मैंने, पूरा जो मैं कर सकता था वो किया, और हम लोगों ने फिर अलग होने का फैसला किया। तो ये सारी चीजें मैं तब कर पाया कि जब मैं इस प्रोग्राम से जुड़ा। अन्यथा अगर मैं सिर्फ शराब तक ही वो फोकस रखता अपने आप को, तो मैं कभी का पागल हो चुका होता। हमारे एक साथी हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि कुछ अगर तुम प्रोग्राम नहीं करोगे तो थोड़े दिनों के बाद घर वाले खुद कहेंगे कि भाई जा यार, इससे अच्छा तो तू जाके पी ले यार। क्योंकि घर वाले एक पागल शराबी को बर्दाश्त कर सकते हैं, एक पागल को नहीं बर्दाश्त कर सकते। और अर्ली रिकवरी में होता क्या था कि मैं सिर्फ शराब नहीं पी रहा था, और मेरी हरकतें वही पागलों जैसी थी। मैं अपने दिमाग का यूज करना बंद नहीं कर पा रहा था दोस्तों। जबकि मुझे ऑल टाइमर्स ने अच्छे से कहा था कि आप अपने जूते चप्पल ला सकते हो मीटिंग रूम में, लेकिन आप अपना दिमाग मत लेकर आइए। और होता उल्टा था कि मैं अपना दिमाग यूज करके अपना रास्ता बनाने की कोशिश करता था। मैं शेयरिंग भी प्लान करता था कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। बाद में मुझे पता चला कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, यहाँ पे तो बोला तो वही जाएगा जो भगवान की मर्जी है। दोस्तों,
अर्ली रिकवरी में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने की वो ये कि मैंने अपना प्राइमरी पर्पज उस दिन भी नहीं भूला, और मैं आज भी अपना प्राइमरी पर्पज नहीं भूलता हूँ। मेरे आज कई जो स्पॉन्सीज हैं जिनके साथ मैं कार्य कर रहा हूँ, वो उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि अर्ली रिकवरी में जैसे ही शराब बंद होती है, उनको ये सारी समस्याएं दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, और समस्याएं जैसे ही दिखनी स्टार्ट होती हैं तो उनका प्राइमरी पर्पज बदल जाता है। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि मेरा प्राइमरी पर्पज नहीं बदला। और नए भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि रिलैप्स का जो मुख्य कारण बनता है वो यही होता है कि हमारे प्राइमरी पर्पज से हट जाना। मैंने कभी आज तक अपने प्राइमरी पर्पज को नहीं भूला है। मैं आज सुबह भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, तू मुझे आज के दिन शराब से बचा। मुझे शर्म, संकोच, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अगर मुझे सोब्राइटी में रहना है तो मुझे आगे बढ़कर मदद मांगना पड़ेगा। अर्ली रिकवरी में मैं सोचता था यार मैं सत्यन को फोन करूंगा तो सत्यन पता नहीं अब तो खाना खा रहा होगा या सो रहा होगा, या आज मैं परवाह नहीं करता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे। मुझे अगर आपकी मदद की जरूरत है तो मैं एक नहीं 10 मेंबर्स को फोन करूंगा। अगर 10 के 10 जवाब नहीं दे रहे हैं तो शायद कोई 11वां जवाब देगा। आज मैं अपनी रिकवरी के प्रति सेल्फिश हूँ। ये प्रोग्राम सेल्फिशनेस का है, बट मुझे रिकवरी के प्रति सेल्फिश होना पड़ेगा। अगर मैं अपनी रिकवरी के प्रति सेल्फिश नहीं रहूंगा तो मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे ए ने बहुत अच्छी चीजें बताई है कि यार अर्ली रिकवरी की मैं बताऊं तो उन्होंने कहा कि अपने आप से प्यार करना सीखो। आज भी मैं एक भाई की बातें सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई अपने देश के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए हमें शराब छोड़नी ही होगी। जबकि मेरा विचार इसमें दूसरा है कि मुझे सबसे पहले मेरे खुद के लिए अपनी शराब बंद करनी पड़ेगी यार। मेरा सब कुछ बाद में, मैं हूं तो वो लोग हैं ना। मैं किसी की मदद तब कर सकता हूँ कि जब मैं शराब ना पीऊं। मैं आज के दिन ठीक रहूंगा तो मैं मेरी फैमिली की मदद कर पाऊंगा, अपने देश का अच्छा नागरिक बन पाऊंगा, आप एक अच्छा मेंबर बन पाऊंगा, अच्छा दोस्त बन पाऊंगा, बशर्ते कि मैं आज के दिन शराब ना पीऊं। और आज के दिन शराब ना पीऊं इसके लिए जरूरी है कि मुझे छोटे छोटे टूल्स बताए जाते हैं अर्ली रिकवरी में, उन पर फॉलो करूं। अर्ली रिकवरी में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी जब कोई स्टेप वर्क के लिए बात करता था तो मुझे लगता था यार मैं कैसे किसी को भगवान के बराबर दर्जा दे सकता हूँ, किसी को क्या स्पॉन्सर बना के, जरूरी है क्या यार किसी को सारी बातें बताना। मेरा मेरा विजन उस समय तक खुला नहीं था, मेरा मुझे इतनी जानकारी नहीं थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन अर्ली रिकवरी में जो था वो ये कि जो छोटे छोटे स्लोगन्स हैं वो आपको कब प्रोग्राम से जोड़ देते हैं। वन डे एट ए टाइम से जब ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ मेरा, तो उसमें सारे स्लोगन कब समा गए मुझे पता ही नहीं चला। चाहे वो दिस सेल टू पास हो, या कीप इट सिंपल हो, या लेट गो हो, कुछ भी हो यार, ये सारी चीजें मैं मीटिंग में आता रहा और ये अपने आप मेरे अंदर समाती चली गई। मैंने इनके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया, कोई विशेष तपस्या नहीं की, सिर्फ एक कार्य किया कि अपना दिमाग नहीं चलाया। मैंने हमेशा ऑल टाइमर्स की बात सुनी है, उनका रिगार्ड्स किया है, उनका सम्मान किया है कि यार जो भाई अपने से आगे चल रहे हैं ये उस गड्ढे में पहले गिर के देख चुके हैं यार। तभी तो ये मेरे को बता पा रहे हैं कि नरेंद्र इस रास्ते पर मत जा, यहाँ पे गड्ढा है। तो आज मैं इनकी बातों को उस समय भी मानता था, आज भी मैं मानता हूँ। और परमात्मा की कृपा से जो जो भी समस्याएं उस समय आ रही थी, चाहे आज आ रही हो, उन सब से निकलने में मुझे ये प्रोग्राम मदद करता है, ये फेलोशिप मदद करती है। दूसरा जो सबसे बड़ी एक और दिक्कत आती है कि मैं बेचारा इस भाव से मुक्ति मुझे ये कार्यक्रम देता है। जब मैं रिकवरी में नहीं प्रोग्राम में आया था, नई नई रिकवरी थी, तो मुझे लगता था यार दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ। लेकिन जब मैं मीटिंग में आता रहा तो मुझे पता चला कि यार भगवान ने मेरे साथ तो बहुत अच्छा किया है, अभी मेरे से तो बहुत ज्यादा परेशान लोग हैं, तो उससे भी मुझे बड़ा रिलीफ मिलता है। तो मैं अपने शरीर को मीटिंग में लाता रहा, और कब मेरी आत्मा मीटिंग रूम में आ गई मुझे पता ही नहीं चला। दोस्तों मैं प्रार्थना के विषय में बताना चाहूंगा कि जब मैं अर्ली रिकवरी में था यार, मुझे बताते भी हंसी आ रही है कि आप लोग बोलते थे कि वापस आते रहिए, इन कमरों में चमत्कार होता है, लोग प्रार्थना करते हैं, और मुझे हंसी आती, गुस्सा आता कि यार काय का चमत्कार होता है, क्या चमत्कार होता है। लोग प्रार्थना बोल रहे होते, आत्म शांति की प्रार्थना, और मेरे मन में भगवान को लेकर गंदी गंदी गालियां चल रही होती थी। तो मैंने ये सारी चीजें मेरे इनिशियल स्पॉन्सर को बताई,
कि ये ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ मत कर, तू होठों से प्रार्थना करता रहे, देखा जाएगा। मैं जबरदस्ती प्रार्थना करता रहा दोस्तों। मेरे मन में गालियां चलती रहती थी, होठों पर प्रार्थना चलती रहती थी। और कब धीरे 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 आत्म वो प्रार्थना मेरी सांसों में समा गई, मुझे पता ही नहीं चला यार। मैं आंख बंद कर लेता हूँ आज के दिन, मेरी प्रार्थना चालू हो जाती है। मुझे ये सोच, प्रार्थना के लिए मुझे ना आज मंदिर जाने की जरूरत है, ना कोई मुझे पूजे अगरबत्ती धूप ऐसा कुछ चाहिए। जब चाहो तब आप बात करते करते भी अंदर अंतर मन में प्रार्थनाएं चलती रहती हैं। तो ये यार सब आप लोगों की कृपा से और इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करने से हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैंने अर्ली रिकवरी में यार आप लोगों की बातें सुनी, मैंने सुनना सीखा। हमारे यहाँ एक मुंबई से मेंबर थे, करीब 30-32 साल सोबर हैं अभी वो सीधा गाली गलौज दे के बात करते हैं, बोले चुपचाप यहाँ पे टिकाना सीख, सुनना सीख, बैठ, क्या बोलने का वो करेगा तू इतना। तो मैं शुरुआत में तो बहुत डिफिकल्ट रहा मेरी जर्नी। आप समझ सकते हैं कि कैसे हर मीटिंग के लिए इतनी दूर जाना और आना, और वहाँ पे मेंबर भी नहीं होते थे, हम 2.5-3 मेंबर होते थे सारे। और बाद में मैंने मेरी मीटिंग अपने यहाँ मेरे होम टाउन में स्टार्ट की दोस्तों, लगभग 6 महीने के बाद। और आप यकीन मानिए मैंने मेरे होम टाउन में आज भी मैं कहूँ तो लगभग 90% मीटिंग्स मैंने अकेले बैठ के की है। लोग मजाक उड़ाते थे यार मेरा। मैं जिस हॉस्पिटल में हमारी मीटिंग होती थी तो वहाँ का स्टाफ हंसता था, बोले यार आप पागल हैं क्या, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, और आप 1 घंटा यहाँ चुपचाप बैठ के बड़बड़ा के चले जाते हो, क्या होता है इस सब से। और मुझे भी शुरुआती दिनों में बड़ी झल्लाहट होती थी, बड़ी निराशा होती थी कि यार कोई साला मीटिंग में आता नहीं तो तू क्यों जाता है, तेरा क्या काम है, तो अपने घर बैठना मजे से। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने मुझे समझाया कि मैं मीटिंग में मेरे लिए जाता हूँ, मेरी रिकवरी फास्ट है मेरे लिए, और चाहे कोई आए या ना आए मीटिंग में, मुझे अपने आप को मीटिंग रूम लेकर जाना है। दोस्तों मैंने उनकी बात मानी, मैं अकेला वहां बैठता, बिग बुक पढ़ता। और मुझे बताया आप लोगों ने कि मीटिंग रूम में कोई अकेला नहीं होता, भगवान, मैं और बिग बुक हम 3 लोग होते। मैं वहां अकेला बैठ के शेयरिंग करता। और आप यकीन मानिए मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। हाँ, शारीरिक रूप से मुझे एहसास होता था कि हाँ यार अपन अकेले बैठे हैं। उसका भी जवाब मुझे आप जैसे एक ऑल टाइमर ने दिया कि नरेंद्र ऐसा करो कि तुम वहां पे 5 चेयर लगा लो, और 5 चेयर लगा लो, उसको ऐसा सोचो कि यहाँ पे तुम्हारे अलावा 4 लोग और हैं। और मैं ये सोच लेता कि यहाँ पे अब इतने लोग और हैं, और मैं डे बाय एक एक चेयर पे बैठ के उनके हिसाब से लिटरेचर पढ़ता, अपनी शेयरिंग करता। और लगभग देखने में शायद लगेगा दूसरों को ये अजीब सा पागलपन था, लेकिन भैया इसी पागलपन ने मुझे उस शराबीपन के पागलपन से निकाला जहाँ की कोई भी मानवीय शक्ति मेरी मदद नहीं कर सकती थी, वहां मदद इस एल्कोहलिक अनोनिमस के प्रोग्राम ने की। और शुरुआत में जब मैं आया था तो मेरा सबसे ज्यादा रिजाइनमेंट था वो भगवान के साथ ही था। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मेरी दूसरी ही मीटिंग में एक साथी ने कहा कि भगवान सब ठीक करेगा। तो मैंने कहा भगवान क्या ठीक करेगा, गालियां दी मैंने भगवान को। मैंने कहा भगवान की तो ऐसी तैसी हुई पड़ी है, भगवान ने तो ये कर रखा। बोलो तू टेंशन मत ले, तू भगवान पर छोड़ यार, भगवान सब ठीक करेगा। और मैं वो भूल गया कि आज उस दिन मुझे 3 दिन हो गए थे बिना पिए, वो 3 दिन भी भगवान के कारण ही निकले थे दोस्तों। मैंने और कुछ नहीं किया था पहले दिन, सिर्फ चारपाई पर लेटे लेटे मैंने भगवान को यही बोला था कि हे भगवान मुझे आज के दिन तू शराब से बचा। और भगवान ने मेरी सुनी। तो मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ कि भगवान मेरे साथ बहुत पहले से काम कर रहा था, मैं भगवान की बात नहीं सुन पा रहा था ना। और मैंने अपने और भगवान के बीच में शराब की बोतल इस प्रकार से खड़ी कर रखी थी कि भगवान भी बेचारा चाहकर मेरे पास अपनी बात मुझ तक नहीं पहुंचा पा रहा था। और भगवान ने भी अपना जो मैसेज मेरे तक पहुंचाने के लिए एल्कोहलिक अनोनिमस को चुना। यार अपने तो बिग बुक में भी लिखा है कि भगवान भी हमारी सहायता तभी कर सकता है अगर हम चाहें तो जब तक मेरे अंदर विलिंगनेस नहीं थी तब तक भगवान भी मेरा कुछ नहीं कर सकता था। और विलिंगनेस होते हुए भी जो मेरी विलिंगनेस को जाहिर करने से जो रोक रहा था वो था मेरा घमंड, मेरा ईगो। वो ये था कि मैं किसी के पास जाके मदद क्यों मांगू। और वो ही सब हुआ, भगवान ने वो मदद बिना मांगे मेरे घर भेजी।
सत्यमेव जयते के माध्यम से, और मैं मीटिंग तक पहुंचा। ये सब उसी भगवान का था। क्या तरह मेरे बस का कुछ नहीं था यार। मैं कभी भी चाहकर भी शराब से दूर नहीं हो सकता था। अगर मुझे आप लोग नहीं मिले होते, भगवान की कृपा से ये कार्यक्रम ना मिला होता, ये इतने एक्सपीरियंस ऑल टाइमर्स ना मिले होते, जिन्होंने खुद गड्ढे में गिर के हमें ये बताया कि यार आगे मत जाओ, आगे गड्ढा है, आगे खाई है। हमसे पहले हमारे रास्ते के एक एक कंकर पत्थर को चुना है इन हमारे ओल्ड टाइमर्स ने, तब जाकर ये रास्ता बनाया है। महान थे वो लोग जिन्होंने ये बिग बुक लिखी और जिन्होंने ये कार्यक्रम तैयार किया। वरना यार मैं तो आज जिंदा नहीं रहता। मैं आज भी अपने आप को एक न्यू कमर की तरह ट्रीट करता हूँ। मैं नहीं मानता कि मुझे अब 8 साल होने वाले हैं। 8 साल हो गए, वो एक टाइम पीरियड है, बट एज ए मेंबर, एज ए शराबी, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा हर दिन एक नई जिंदगी शुरू होती है मेरी। कल क्या हुआ था उसको मैं आज बदल नहीं सकता, कल क्या होगा मैं उसे रोक नहीं सकता। तो मुझे जो पहले दिन बताया गया था वो ये कि मेरे हाथ में सिर्फ मेरा आज है, तो मैं अपने आज को लेके चलता हूँ। मुझे बताया आप लोगों ने कि कल पे छोड़ के तो तूने अपनी जीवन बर्बाद कर लिया, तो सारी शराब को भी कल पे छोड़ दो। तो मैंने वो ही किया। मैंने शराब को भी वही धोखा दिया जो वो मुझे अब तक देती आ रही थी। मैंने शराब को भी यही बोला कि मैं आज तुझे नहीं पीऊंगा, कल की कल देखेंगे। और वो कल जब मेरा नहीं आया था तो शराब का कहाँ से आएगा। ये धीरे धीरे मैं करता रहा। मुझे ऑनेस्टी का मतलब आप लोगों ने समझाया कि ईमानदारी क्या होती है। मैं मेरे सिवा दुनिया के हर व्यक्ति के प्रति ईमानदार था। यहाँ आकर मुझे बताया कि ऑनेस्ट तुम्हें अगर होना है तो खुद के प्रति ऑनेस्ट होना है। दूसरों के प्रति ऑनेस्ट होने से कोई फायदा नहीं होगा तेरे को। दूसरों के प्रति ऑनेस्ट तो मैं पहले से भी था ना, लेकिन जब मैं अपने प्रति ऑनेस्ट हुआ तो मुझे किसी ताले की जरूरत नहीं पड़ी, किसी के डर की जरूरत नहीं पड़ी। वरना पहले मैं सबसे नजरें चुराता ये देखता था कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, मैं पी के आ रहा हूँ, कोई मेरी चौकीदारी तो नहीं कर रहा है, कोई मेरे घर तो नहीं बता रहा है। तो आज मैं ऑनेस्टी से जहाँ भी जाता हूँ वो सारी चीजें बताता हूँ। धीरे धीरे ये सारी चीजें काम करने लगी। मैंने फाइनेंशियली बैंक था, मैं बहुत इधर उधर का किया हुआ था तालमेल अपने डिपार्टमेंट में ही। बहुत सारे लोन उठा रखे थे जिनके बारे में घर वालों को नहीं पता था। ये सारी चीजें मैंने अपनी अर्ली रिकवरी में घर वालों के साथ शेयर की और पूरी ईमानदारी से उन्हें बताया कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और अब मैं इस रास्ते से पे चल के ही इन सब से निजात पा पाऊंगा। अगर आप मेरी मदद कर सकते हो, मेरा सपोर्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, और ना कर सकते हो तो कम से कम आप मेरा विरोध तो मत करो। और भैया अगर तुम विरोध भी करो तो भैया तुम करते रहो, तुम्हारे विरोध से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे अब मेरा रास्ता मिल गया है। मैं बिल्कुल सेल्फिश बना रहा अपनी रिकवरी के प्रति। ये भी नहीं इतना सेल्फिश भी नहीं बना कि भाई मैंने अपने जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट को मिस किया हो। लेकिन जहां जहां मुझे ये लगा कि हाँ आज मुझे मीटिंग करना चाहिए, या मैं मेरे काम को अगर मैं इग्नोर कर सकता हूँ बिना नुकसान किए, तो मैंने हमेशा अपनी प्रायोरिटी मीटिंग रूम को दी है। मैं चाहे जिन भी परिस्थितियों में रहा हूँ, मैं आज भी मेरी प्रायोरिटी अपने आप को शराब से दूर रखना है और दूसरे पीड़ित भाई की मदद करना है। बिना इसके मेरे पास और कोई औजार नहीं है, कोई दवाई नहीं है आज भी मेरे पास कि मैं अब इतने दिन हो गए मैं शराब से दूर हो जाऊंगा। नहीं, मुझे अगर आज के दिन शराब से दूर रहना है तो मुझे आज में जीना पड़ेगा। और मुझे चाहे मैं कितनी भी साल का सोबर हो जाऊं, मुझे वो सारे कार्य ही करने पड़ेंगे जो आज एक न्यू कमर कर रहा है। तो मैं आज भी वही सारी चीजें करता हूँ जो मैं अर्ली रिकवरी में कर रहा था। अर्ली रिकवरी में चुनौतियां थी, वो उस समय थोड़ी ज्यादा थी, वो नई नई चुनौतियां दिख रही थी, तो मैं उनको देखकर डर रहा था। चुनौतियां आज शायद उससे कहीं ज्यादा है दोस्तों। अब देख रहा हूँ, उस समय फाइनेंशियल जो उसकी प्रॉब्लम की बात करें तो वो बहुत थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था। आज अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्योंकि बच्चों का अच्छा एजुकेशन का भी करना है, उनको सेटल भी करना है, उनकी शादी भी करनी है। तो लेकिन ये सारी चीजें सोच के मैं आज परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जिसने आज तक मेरा साथ दिया है वो आगे भी मेरा साथ देगा। तो मैं दोस्तों अब लगता है मेरा मैं बस अभी अपनी बात यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। नए भाइयों से मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा, भाइयों आते रहो, ओल्ड टाइमर्स का साथ पकड़ के चलो, प्रोग्राम को फॉलो करो,
शुरुआती दिनों में प्रोग्राम हो सकता है कि आपको थोड़ा बोरिंग लगे, आपको ये लगे कि मेरी जिंदगी के मालिक ये कौन होते हैं, यहाँ कोई मालिक नहीं है। ये सब लोग अपने अपने कीमती सुझाव मुझे देते थे, मेरी मर्जी थी कि मैं उन्हें मानूं या ना मानूं, लेकिन मुझे दिख रहा था कि मेरा जो प्रॉफिट था वो इनकी बात मानने में था। मैंने हमारे जो ओल्ड टाइमर्स थे इनकी बात मानी, जो जो इन्होंने बताया, और उसका प्रतिफल मुझे ये मिला कि मैं आज के दिन बिना शराब के एक अच्छा जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें कोई बहुत ज्यादा गणित लगाना है कि मेरे को ये करना है वो करना है। कोई ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है, हंसते खेलते जिंदगी जीने का प्रोग्राम है। आप पीने की बात छोड़िए, हम जीना भूल चुके थे। ये 12 कदम मुझे जीना सिखाते हैं कि मैं कैसे जीऊं। बहुत आसान सा तरीका है जिसको मुझे एक एक दिन के हिसाब से लेकर चलना है और अपने एक मार्गदर्शक की मदद से चलना है, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी खुद चलाने में सक्षम नहीं हूँ। 10 बार गाड़ी बिठा चुका हूँ, अब फिर क्यों मैं कोशिश करूँ। तो सबसे अच्छी बात है ना भैया, ड्राइवर रख लो ना, वो तुम्हें बताएगा कि वो तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी, आराम से सीट पे बैठो, वो चलाएगा। तो एक स्पॉन्सर ले लो, वो स्पॉन्सर तुम्हें जब भी समस्या आएगी वो तुम्हें बताएगा कि अब तुम्हें क्या करना है, और जैसा वो बताए तो क्या आप करते रहो। तो मैंने तो वो सब किया है जो मैं, उसी का आज मुझे ये फल मिल रहा है, और जैसा मैंने किया है वो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से आपके साथ बांटने का प्रयास किया है। मैंने कोई इसमें विशेष कोई ज्ञान की बात मैंने की नहीं है। ये मेरे छोटे छोटे अनुभव थे जो मैंने आपके साथ बांटे। आप लोगों ने मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया, मैं आपके ग्रुप का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।